बात मध्यकालीन भारत की है, जब उत्तर भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना कर रहा था। हिंदुओं के पवित्र स्थानों को तोड़ा जा रहा था, संपत्तियां लूटी जा रही थी, देवालय विध्वंस करने के साथ साथ सनातन धर्म की जड़ों पर भी आघात किया जा रहा था। देश के अधिकांश उत्तर भाग पर मुस्लिम आक्रमणकारी कब्जा कर चुके थे। हिंदू जनमानस सामाजिक रूप से असुरक्षित था और धार्मिक रूप से प्रताड़ित भी। उत्तर भारत से प्रारंभ हुआ इस्लामिक आक्रमणकारियों का यह दमन चक्र धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। अपनी धार्मिक अस्मिता और हिंदू जीवन मूल्यों का संरक्षण करना कठिन होता जा रहा था। दमन और अत्याचार के इस काल में हिंदू जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ जैसे अनेक संत आगे आए। इसी परंपरा के वाहक ऐसे ही एक संत थे संत तुकाराम जी, जिन्होंने अपने धार्मिक उपदेशों, भजन और सत्संग से हिंदू धर्म का संरक्षण और पोषण करने का कार्य किया। संत एकनाथ जी के ब्रह्मलीन हो जाने के पश्चात भगवान विट्ठलनाथ के परम भक्त पुंडरीक की कर्मस्थली पंढरपुर के पास इंद्रायणी नदी के तट पर देहू नामक ग्राम में वर्ष 1608 ईस्वी में संत तुकाराम का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लोक भाषा में अपने भजन एवं सत्संग को प्रचारित और प्रसारित किया। समाज के आधारभूत जन सामान्य को इनके भजनों एवं सत्संग ने बहुत प्रभावित किया। संत तुकाराम जी ने भक्ति भावना और प्रभु ज्ञान को पुस्तक पोथियों की सीमा से बाहर लाकर समाज के प्रत्येक वर्ग तक बड़ी सरल रीति से पहुंचाया। भारतवर्ष के इतिहास में जब यवनों के अत्याचार से धर्म की हानि हो रही थी, ऐसे में संत तुकाराम जैसे महापुरुषों ने अपनी भक्ति धारा से जनमानस का धर्म से विश्वास न डिगने दिया। संत तुकाराम जी ने जाति भिन्नता के षड्यंत्र को तोड़ तत्कालीन समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। संत तुकाराम का मानना था कि ईश्वर प्राप्ति में जाति का कोई स्थान नहीं है। वेद शास्त्रों का भी यही कहना है कि ईश्वर की सेवा में जाति महत्वहीन है। जो ब्राह्मण हरि स्मरण की चिंता नहीं कर पाता, वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। वहीं निम्न जाति का कहलाने वाला व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है तो वह सच्चा ब्राह्मण है। सभी जातियां उसी एक ब्रह्म में से ही निकली हैं। सनातन धर्म में ऊंच नीच पर आधारित कोई जाति व्यवस्था नहीं है। जो कुछ आज दिखाई पड़ता है वह काल क्रम में आई सामाजिक कुरीति है। संत तुकाराम जी ने जहां एक ओर स्वरचित अभंगों के माध्यम से समाज में नई चेतना जागृत की, वहीं दूसरी ओर अपने से पूर्व के संतों की वाणी को भी जन साधारण में प्रसारित कर तत्कालीन विदेशी आक्रमण काल में भारत की अस्मिता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परमात्मा के ऐसे सरल, अनन्य भक्त और विपदा काल में संस्कृति की रक्षा करने वाले मां भारती के सेवक परम संत तुकाराम जी को शत शत नमन।